आम वाला और चुड़ैल की कहानी। रामपुर नाम के गांव में एक बहुत ही स्वादिष्ट आम का बगीचा था। उस बगीचे का मालिक बाग में ही एक छोटी सी दुकान लगाकर आम बेचा करता था। उस बगीचे के आम इतने मीठे थे कि दूर दूर से लोग वहां आम खाने आया करते थे। एक दिन उसी गांव के लोग वहां आम खाने आए और आम खाता खाता ऐसे लगे कि सच में आम बहुत ही मीठे हैं। और सारे गांव के लोग धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैलने लगी। और एक दिन दो औरतें पेड़ के नीचे बैठकर ये बात करने लगी, सच में मोहन भैया के बगीचे का आम बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट है। एक बार जो भी खाता है बार बार खाने लगता है। उस पेड़ पर एक चुड़ैल थी जो फलों के खाने का बहुत ही शौकीन थी। उसने भी ये सब औरतों की बातें सुनने लगी और कहने लगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस गांव में आम के बगीचे भी है और इतने मीठे आम हैं। अब तो मैं वह आम खाकर ही रहूंगी। रात होती है और वह आम के बगीचों में चली जाती है, लेकिन वहां पर जाते ही कुछ कुत्ते भौंकने लगते हैं। चुड़ैल कहती है, यहाँ आम के बगीचों के मालिक ने कुत्ते छोड़ रखे हैं, लेकिन उसने अपने जादू से वह कुत्तों को हाथ से भगा दिया और आम के पेड़ पर बैठकर आम खाने लगी और कहने लगी, सच में आम बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट है। वह रोज ऐसे ही करने लगी। रोजाना रात में आती और चुपके चुपके आम खाकर चली जाती। एक दिन जब बाग का मालिक बाग का दौरा कर रहा था, तभी उसने बहुत सारे आम के छिलके दिखाई दिए। तभी वह समझ गया, कोई न कोई इस पेड़ से आम को चुरा कर खा रहा है। फिर उसने सोचा, चलो यहाँ पर एक चौकीदार लगा देते हैं। फिर उसने एक बूढ़े चौकीदार को रखवाली करने का तय कर लिया, लेकिन वह चौकीदार शराबी था। रात होते ही शराब पीता था और रखवाली करता था। शराब पीते पीते उसे चुड़ैल दिख गई जो पेड़ पर आम खा रही थी। उसने चुड़ैल से कहा, तुम यहाँ से चली जाओ। चुड़ैल नहीं मानी तो उसे शराबी चौकीदार ने डंडे से मारना शुरू कर दिया। चुड़ैल ने अपनी जादू से उसे शराबी को पटक दिया और उसे कमर पर बहुत चोट आई। दूसरे दिन जब बाग का मालिक और कुछ लोग आए तो उस बूढ़े चौकीदार ने कहा, कल मैंने चुड़ैल देखा जो आम खा रही थी। ये सुनकर गांव के लोग कहने लगे, तू तो शराबी है, शराब पीकर चौकीदारी करता है। ये सब तूने नशे में किया है, चले जाओ यहाँ से, अब तुझे कोई जरूरत नहीं। बाग का मालिक चौकीदार को बाहर निकाल देता है। दूसरे दिन बाग के मालिक को नींद नहीं आती, क्योंकि उसे यह चिंता खाई जाती थी कि आम कौन खा रहा है। फिर वह रात गई। वह खुद ही बाग में जाता, देखता है कौन आम खा रहा है। तभी उसे आवाज खाने की सुनाई देती है और उसे चुड़ैल दिखाई देती है। पहले तो वह डर जाता है, लेकिन बाद में वह कहता है कि चुड़ैल, ये मेरा बाग है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। यह सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और उसे एक पेड़ से बांध देती है। अगले दिन गांव वाले जब बाग में आते हैं तो बाग के मालिक को बने देखते हैं। गांव वाले पेड़ से बने रस्सी को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रस्सी नहीं खुलती है। फिर गांव के लोग बाबा के पास जाते हैं और सारी बातें उस बाबा को बता देते हैं। तभी बाबा ने एक सेब देते हैं और कहते हैं, चुड़ैल को खिला दो, इससे उसका जादू टूट जाएगा और वह वहाँ से भाग जाएगी। गांव के लोगों में से वीरू वहाँ जाता है और चुड़ैल से कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ। चुड़ैल वीरू से कहती है, तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें भी पेड़ से बांध दूंगी। वीरू कहता है, ठीक है, मैं चले जाता हूँ, दुनिया का सबसे मीठा सेब खाकर जाता हूँ। यह सुनकर चुड़ैल कहती है, दुनिया का सबसे मीठा सेब मैं ही खाऊंगी। और वह जल्दी से वीरू के हाथ से ले लेती है और सब सेब खा लेती है। और सब सेब खाते ही वह गायब होने लगती है और उसका जादू भी टूट जाता है। फिर बाग के मालिक भी रस्सी से खुल जाता है और उसके बाद चुड़ैल कभी बाग में नहीं आती। और फिर बाग वाला हंसी खुशी आम बेचता है और खूब सारा पैसा कमाता है। थैंक यू।